डैन द डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड में हम देखेंगे क्या ओकारुन इन म्यूजिशियन को हरा पाएगा या फिर वो खुद हार जाएगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी फोटो में से भूत बाहर आ चुके हैं और वो गुस्से से पूछते हैं कौन है जो इतना गंदा म्यूजिक बजा रहा था। आयरा कहती है हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो घर जा रहे हैं। तब टर्बो ग्रैनी कहती है दरअसल ये दोनों वो म्यूजिक बजा रहे थे और फिर वो भूत इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। ये दोनों ट्रांसफॉर्म होकर किसी तरह से बच जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये हमला था क्या। ये सभी भूत म्यूजिक नोट से उन पर हमला कर रहे थे जो एक बॉम्ब की तरह फट रहे थे। ओकारुन एक को छू लेता है तब वो बॉम्ब की तरह फटता है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए उन लेटर को छूना मत वरना तुम मारे जाओगे, तुम्हें बस उन्हें डॉज करना होगा। थोड़ी ही देर बाद ये सभी राइस के खेत में पहुंच जाते हैं और वो भूत इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो पावरफुल धुन बजाकर आयरा पर अटैक करते हैं लेकिन आयरा उनके सभी हमलों से बच रही थी। तब टर्बो ग्रैनी ओकारुन को डांटती है और कहती है तुम्हें भी उसी की तरह तेज होना होगा। दूसरी तरफ आयरा अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और ओकारुन बुरी तरह से पिट रहा था। ओकारुन अपने इंसानी रूप में आ जाता है और खुद को निकम्मा कहने लगता है आयरा तो सच में बहुत ताकतवर है और दूसरी तरफ मैं कितना कमजोर हूँ। तब टर्बो ग्रैनी उसे समझाती है कि खुद को कोसना बंद करो और रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो। उन्होंने तो अपना प्रोग्राम बस अभी शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि आयरा ज्यादा देर तक टिक पाएगी। तुम्हें उनकी म्यूजिक को समझना नहीं है, बस किसी भी गाने को याद करो और उस गाने की रिदम से अपनी बॉडी को मूव करो। ओकारुन कहता है मैं तो कभी गाने सुनता ही नहीं हूँ, लेकिन एक मिनट, मैंने हाल ही में एक गाना सुना है और मैं उसके रिदम को भी महसूस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ आयरा चाहकर भी उनके करीब नहीं पहुँच पा रही थी और वो सभी आयरा पर अटैक कर देते हैं। वो उन सभी से बचते हुए कीचड़ में जाकर फंस जाती है और मौका देखकर सभी बहुत उस पर अटैक कर देते हैं। तब ओकारुन तेजी से आकर आयरा को बचा लेता है। ओकारुन को अपनी रिदम मिल चुकी थी जो थी हायाशी परफॉर्मेंस सॉन्ग और फिर वो तेजी से इन सभी के हमले डॉज करने लगता है। अब आयरा मौका देखकर एक भूत को पकड़ लेती है और लात मारकर उसका सर ही तोड़ देती है जिससे वो गायब होकर फिर से तस्वीर बन जाता है। अब एक भूत मरने से इन भूतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो सभी मिलकर फिर से म्यूजिक बजाने लगते हैं। सभी भूत अपनी पावर यूज करके इस पूरी जगह को ऑडिटोरियम में बदल देते हैं और तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी आ जाता है और फिर वो ओपरा सॉन्ग गाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर 4 लोग और आ जाते हैं और फिर वो सभी अपने मुंह से बहुत सारे पपेट बाहर निकालते हैं जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। वो सभी पपेट मिलकर आयरा और ओकारुन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है इन पुतलों पर ज्यादा ध्यान मत दो, हमें जल्दी से जल्दी उन म्यूजिशियन को हराना होगा वरना हम पक्का मारे जाएंगे। और वो सभी भूत स्टेज के बाजू में छिपे हुए थे। अब सभी पपेट मिलकर आयरा और ओकारुन पर भारी पड़ रहे थे। तब आयरा ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है और अपने बालों की मदद से उस बड़े आदमी के ऊपर चढ़ जाती है जिस वजह से बाकी सभी उन पर अटैक करने लगते हैं। तब आयरा ओकारुन को भूतों की तरफ भेजती है और कहती है तुम उन म्यूजिशियन को हराओ, इन लोगों को तो मैं देख लूंगी। अब ओकारुन तेजी से इन भूतों की तरफ बढ़ रहा था। आयरा अपनी पावर से उस लेडी के आंखों पर पट्टी बांधती है और बाकी जायंट से लड़ने लगती है और वो उसकी मदद से इन सभी को एक दूसरे से ही पिटवाने लगती है। आयरा तेजी से स्विंग करती है, एक जायंट का जबड़ा ही तोड़ देती है। वो सभी जायंट नीचे गिरने के बाद भी गाना गाना बंद नहीं करते। दूसरी तरफ ओकारुन के ऊपर बहुत सारे पपेट हमला करने लगते हैं लेकिन ओकारुन उन सभी से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब ओकारुन फुल थ्रोटल का यूज करता है और तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्हें एक ही बेट में 5 को हराना होगा और मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तब ओकारुन उसकी बात को समझ जाता है और एक ही वार में उन 5 को ढेर कर देता है जिससे वो सभी फिर से तस्वीर बन जाते हैं और वो रूम फिर से पहले की तरह हो जाता है। आगे ओकारुन आयरा को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं होती तब वो अकेला इन सभी को हरा नहीं पाता। अब ये बात सुनकर आयरा सोच में पड़ जाती है जिससे आयरा नॉर्मल रिप्लाई नहीं दे पाती। वही टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्हें तो शुक्रिया मुझे कहना चाहिए जो मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया। अब ये बात सुनकर आयरा उससे लड़ने लगती है। तब ओकारुन टर्बो ग्रैनी को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसी की वजह से वो रिदम के बारे में सब कुछ सीख गया है। टर्बो ग्रैनी कहती है तुमने तो अब तक कुछ देखा भी नहीं है, मेरी पावर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। आगे आयरा पूछती है कि आखिर वो भूत लोग कौन थे। तब टर्बो ग्रैनी कहती है म्यूजिक रूम में लगे उन पोस्टर से लोग डरते हैं और उसी डर की वजह से उन भूतों का जन्म हुआ। यदि अगर रात के 2 बजे कोई बेसुरा पियानो बजाए तो ये सभी भूत जाग जाते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तब तो तुम पक्का मर जाओगे। आयरा कहती है आखिर तुम हमारे स्कूल के बारे में इतना जानती कैसे हो? क्या तुम हमें यहाँ मरवाने के लिए लाई हो? वो कहती है मैं तो तुम्हें हमेशा से ही मारना चाहती हूँ। और तब अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और गलती से पियानो बज जाता है और फिर उनके चीखने की आवाज आती है। दूसरी तरफ मांजिरो जो जीजी को समझा रहा था कि हमें हायाशी लोगों को वापस से बुला लेना चाहिए क्योंकि हम चाहकर भी इविल आई को कभी रोक नहीं पाएंगे।
चाहिए। हमें जल्द ही इविल आई को खत्म करना होगा, वरना वो हम में से किसी की जान ले लेगा। और मैं जानता हूँ जीजी, तुम सीको और मोमो को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और वैसे भी तुम इस हालत में अपने माँ बाप से मिल भी नहीं पाओगे। अब एक्सोर्सिज्म कल शुरू होगा। मैंने हायाशी बैंड को पहले ही बता दिया है और वो कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तब मोमो कहती है, तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। मांजिरो कहता है, अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद प्रार्थना करूंगा। अब मोमो अभी भी इस बात से राजी नहीं होती और तब ओकारुन जीजी को बाहर आने के लिए कहता है और फिर वो सभी बाहर आते हैं। मोमो ओकारुन से कहती है, आखिर तुम इतनी रात को इस चुड़ैल के साथ कहाँ गए थे और तुम लोग आखिर करने क्या वाले हो? तब ओकारुन चिल्लाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग दूर रहे, क्योंकि मैं अकेले ही इविल आई को हराने वाला हूँ। मोमो कहती है, देखो ओकारुन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, तो बताओ आखिर चल क्या रहा है? ओकारुन कहता है, और मुझे गुस्सा तब आया था जब इविल आई ने तुम्हें चोट पहुंचाई। इविल आई इतना हरामी है कि वो अकेले ही तुम सबकी बैंड बजा सकता है, पर फिर भी तुम सभी उसे अपनाना चाहते हो, उसे अपने फैमिली में जगह देना चाहते हो, और ये मुझे बहुत अजीब लगा, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी कमजोरी पर। और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, जी जी, तुम इविल आई को बचाना चाहते हो तो अब ऐसा ही होगा। मांजिरो बीच में आकर कहता है, हमने फैसला किया है कि हम इविल आई को कल खत्म कर देंगे, तो किसी को यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो ओकारुन, प्लीज शांत हो जाओ। सीको मांजिरो को रोकती है और कहती है, क्या तुमने सुना ओकारुन ने अभी क्या कहा? तो उसका मजाक मत उड़ाओ। और फिर ओकारुन आयरा से जीजी के ऊपर पानी डालने के लिए कहता है। आयरा के पानी डालते ही इविल आई बाहर आ जाता है और ओकारुन उससे सीधा जाकर भिड़ता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में।